आज कुछ ऐसा आभास हो रहा है, गुरु जी की प्रेरणा है कि कुछ बड़ी बात अंदर से बाहर आने वाली है। देखिए, जो बूंद है, कितना भी सागर का चिंतन कर ले, बूंद सागर तो नहीं बन पाएगी। बूंद कितना भी सागर के नाम का जाप कर ले, बूंद सागर तो नहीं बन पाएगी। जीवन भर बूंद सागर का चिंतन करती रहे तो खाली चिंतन से क्या बूंद सागर बन पाएगी? हम प्रैक्टिकली इसको समझना चाहते हैं, व्यवहारिक रूप से। बूंद कितना भी चिंतन कर ले सागर का, सागर बन तो नहीं पाएगी। वो कितना भी सागर जप ले, सागर तो नहीं बन पाएगी। वो फिर होना तो उसको सागर है। क्या मात्र चिंतन से एक बड़ा विषय है, इसको समझना। बुद्धि से मत सोचना, पहले समझने का प्रयास करना। विवाद मत बनाना कोई, पहले समझना। समझ में आ गया तो वारे न्यारे कल्याण। तो जीव यदि सिर्फ जाप कर रहा है, जीव यदि मात्र जाप ही कर रहा है, चिंतन ही कर रहा है, तो वो भगवान तो बन नहीं सकता। जो लोग सिर्फ जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अब बूंद कितना भी ध्यान कर ले सागर का, मुझे तो नहीं लगता कि ध्यान करने से बूंद सागर बन जाएगी। प्रत्येक मनुष्य ध्यान कर रहा है। जो भी जरा सा सात्विक है, परमार्थी है, वो ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, जाप कर रहा है, चिंतन कर रहा है। मुझे तो लगता है, ये मेरा अनुभव, व्यक्तिगत आप कह सकते हैं, मैं किसी पे इस बात को बहुत थोप नहीं रहा हूं, कि ये मेरा अनुभव कहता है कि जैसे वो बूंद केवल सागर 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 कहे तो सागर तो नहीं हो जाएगी। वो बूंद सागर का ध्यान लगाए तो सागर हो जाएगी। हम रोज सुनते हैं सत्संग में, रमण कहती है कि जानत तुम ही हो जाए। अब शब्दों का ध्यान दो, जानत तुम ही हुई जाए। ये नहीं कहा है कि जपत तुम ही हुई जाए। जानत तुम ही हुई जाए, जपत नहीं लिखा है। और दुनिया के जो गुरु हैं वो सिर्फ जपत तक तुम्हें टिका रहे हैं, जपो, ध्यान तक टिका रहे हैं, ध्यान करो।
रटन तक दिखा रहे हैं, राम रट्टो, नाम रट्टो। हमें तो लगता है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बूंद सागर का ध्यान करती है, सागर का नाम रटती है, सागर का जाप करती है, तो वो सागर बन नहीं जाएगी, ना सागर का अनुभव कर पाएगी। जीव भी, या मनुष्य कह लेते हैं, मनुष्य भी ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, नाम रटन कर रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि संतुष्टि अनुभूति से आती है। बात समझना, संतुष्टि अनुभूति से आती है। आप रसगुल्ले का नाम जप रहे हो, केवल रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, तो क्या नाम जपने से आपको मिठास की अनुभूति हो रही है? नाम जपने से रसगुल्ले का अनुभव तो नहीं हो रहा है। अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस रसगुल्ले को आत्मसात करना पड़ेगा, उसका ग्रहण करना पड़ेगा। रसगुल्ला और मुझको, अपने आप को एकाकार करना पड़ेगा। रसगुल्ला दूर रह के, या हम रसगुल्ले से दूर रह के रसगुल्ले का जाप कर रहे हैं, रसगुल्ले का ध्यान कर रहे हैं, तो रसगुल्ले की ये मिठास की अनुभूति कभी नहीं हो पाएगी। मात्र रसगुल्ले को जपने से मिठास की अनुभूति कभी नहीं हो पाएगी। ये आवश्यक है कि रसगुल्ला और मैं दोनों एक हो जाऊं। भाई, मुंह में आपने रसगुल्ला रखा तो आप और रसगुल्ला एक हो गया, तब आपने उस मिठास का अनुभव कर लिया। अब जब कर लिया तो फिर जपने की भी अनुभूति आवश्यकता नहीं कोई। रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। दुनिया के गुरु बस यही बता रहे हैं, रसगुल्ले का जाप करो, रसगुल्ले का नाम रटो। अब आज से आप रसगुल्ला खाएंगे नहीं, सिर्फ रसगुल्ले का नाम रटेंगे। रसगुल्ले का ध्यान ही कर लेना, ना नाम रटना, तो भाई ध्यान करना और समझना हमने रसगुल्ला खा लिया। है संभव? आप कहेंगे बिल्कुल संभव नहीं है। खाली रसगुल्ले का ध्यान करने से, रसगुल्ले का नाम रटने से हम मिठास की अनुभूति नहीं कर सकते। तो वही बात तो आ गई, केवल ध्यान करने से, केवल नाम रटने से, केवल चिंतन करने से। अच्छा, एक बात और, वहां तो हम रसगुल्ले को जानते हैं भाई मिठास कैसी होती, बहुत मीठा खाया है जीवन में, लेकिन यहां तो हम ईश्वर के स्वरूप को जानते भी नहीं है। बिना जान के कैसे ध्यान करोगे? और हर मनुष्य यही कर रहा है। देखो, किसी से पूछो, भैया सुबह शाम ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, जाप करते हैं, माला फेरते हैं, सब कर रहे हैं। जो भी थोड़ा सा सकारात्मक हैं, सात्विक हैं, आस्तिक हैं, वो सब ये क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे बूंद कहते हैं, मैं तो सुबह शाम सागर का नाम जपती हूँ,
बूंद कहे मैं तो सागर का ध्यान करती हूं, तो जपने से, ध्यान करने से बूंद सागर का अनुभव नहीं कर पाएगी। वैसे ही जीव या मनुष्य ध्यान करने से, नाम रटने से, जपने से उस परम तत्व, परम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगी, जिसे कहते हैं ईश्वर का स्वरूप। कैसे बताते हैं वेद? ईश्वर का स्वरूप कैसा बताता है? सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पाएगी यदि हम सिर्फ जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा अनुभूति के लिए? रसगुल्ला खाने के लिए आपने क्या किया? रसगुल्ले को, मिठास को अनुभव करने के लिए आपने क्या किया? रसगुल्ले को आत्मसात कर लिया, या दो से एक हो गए। अभी तक रसगुल्ला बाहर था, अब वो रसगुल्ला मेरे अंदर समा गया, दो से एक हो गए। बूंद यदि सागर में लय हो जाए, दो बातें आ रही देखो। एक तो बूंद सागर का जाप करे, चिंतन करे, सागर का ध्यान करे, वो करती है बूंद, अर्थात मनुष्य यही करता ही है। लेकिन कितना भी बूंद सागर का ध्यान कर ले, जाप कर ले, नाम रट ले, सागर की अनुभूति नहीं कर पाएगी। कितना भी मनुष्य ध्यान जाप कर ले, नाम रट ले, अंततः उसको द्वैत से अद्वैत की अवस्था में आना ही पड़ेगा। बूंद जाप कर रही है, ध्यान कर रही है, अनुभव नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो द्वैत की अवस्था में दो है। बूंद ने अपनी हस्ती बना के रखी, अपना पृथक अस्तित्व बनाकर रखा है। अब कैसे अनुभव कर पाएगी? अनुभव करने के लिए, उस विराटता का अनुभव करने के लिए, सागर के स्वरूप का अनुभव करने के लिए बूंद को सागर में मर्ज होना पड़ेगा, विलय होना पड़ेगा, मर्ज इनटू ओशन। ये जो विलय की स्थिति है ना, यही मोक्ष की स्थिति। अब जब बूंद सागर में मिल गई तो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। अब बूंद कहाँ दिख रही? दिख ही नहीं रही कहीं बूंद। अब वो बूंद सागर के रूप में दिख रही है। तो जो जीव अपना पृथक अस्तित्व बनाकर माला जप रहा है, नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, वो मोक्ष की अनुभूति कैसे कर सकता है? वो अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति कैसे कर सकता है? लाखों जन्म ले लो, जब तक अपना पृथक अस्तित्व बनाए हो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी नाम रट लो, वो जो ब्रह्म की स्वरूप की व्याख्या करता है वेद ना, सच्चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, वो अनुभव नहीं हो पाएगा। ध्यान कितना भी कर लो, जाप कितना भी कर लो, सुमिरन कितना भी कर लो। यही कारण है
मनुष्य सब कुछ करते हुए भी असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसने अपना अस्तित्व अलग बना के रखा है, जबकि ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो अज्ञान के सहारे कोई कैसे संतुष्ट रह सकता है? अज्ञान का आधार लेकर कोई संतुष्ट और आनंदित कैसे रह सकता है? अज्ञान का आधार लेकर कोई आनंदित कैसे रह सकता है? क्षणिक सुखी भली रह सकता है। जैसे बूंद मान लो सागर का जाप कर रही तो खुश है, सुखी है कि चलो भाई मैं जाप करती हूँ सागर का। कुछ क्षण के लिए वो सुख अनुभव कर सकती है, लेकिन शाश्वत आनंद को अनुभव नहीं कर सकती है बूंद। वैसे ही मनुष्य कुछ समय नाम जपता है, सुमरन करता है, ध्यान लगाता है, तो कुछ क्षण के लिए उसको सुख प्राप्त हो जाता है। वो ही समझता भाई यही बस सब कुछ यही, उसके आगे वो सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी गुरु के संपर्क में आता ही नहीं है। तो वही समझता बस यही लक्ष्य है, ध्यान करना, जपना, नाम रटना। और दुनिया के गुरु भी वह यहीं तक शिक्षा देते हैं, वो आगे बढ़ाते ही नहीं। बूंद का लक्ष्य सागर का जाप करना नहीं है। बूंद का लक्ष्य सागर का ध्यान करना नहीं है। बूंद का लक्ष्य जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है वो सागर में अपने को विलय करना है। जीव का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो अपने आप को ब्रह्म में लय कर, ब्रह्म के भाव में, और ब्रह्म के भाव में स्वयं को लय करना ही मोक्ष है, बाकी कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल भेद हटा दो मन से, भेद बुद्धि। ब्रह्म के भाव में लय होना ही मोक्ष है। और ब्रह्म का भाव ही आनंद का सागर है, इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद। चित्त में जो अज्ञान था, असत्य था, वहां सत्य आ गया तो चित्त आनंद की स्थिति आ गई। सत्य चित्त आनंद, सच्चित आनंद स्वरूपा, ये है जीव और ब्रह्म की एकता का स्वरूप। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान की ओर बढ़ो ना, वास्तविक ज्ञान की ओर। वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ाने के लिए तुम्हें वास्तविक सतगुरु चाहिए। एक बात और समझ लो, गुरु बहुत है दुनिया में और वो अपना अपना कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान के लिए वास्तविक गुरु चाहिए। सिर्फ नाम तक टिकाने के लिए, सिर्फ ध्यान तक टिकाने के लिए तो कोई भी कह सकता है, सब आदमी यही कर ही रहे, मनुष्य यही कर रहा है, सुख भी मिल रहा है मनुष्य को। फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन सुख और आनंद में अंतर है। सुख थोड़ी देर के लिए होता है, क्षणिक। सुख आता और जाता है, आनंद शाश्वत है। आनंद आता और जाता नहीं। आनंद एक स्थिति का नाम है, एक अवस्था है आनंद। हर मनुष्य का लक्ष्य है उस आनंद की अवस्था की अनुभूति करना।
सुख की अनुभूति तो मनुष्य कर रहा है, आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है। बूंद सागर का नाम जप रही है, ध्यान कर रही है, वो सुख की अनुभूति कर रही है। आनंद की अनुभूति तब कर पाएगी जब सागर से एकाकार हो जाएगी, अपने अस्तित्व को सागर के अस्तित्व से मिलाकर एक कर देगी। नानक बोलते हैं, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही। जब तुम कुछ नहीं बनोगे, यानी अस्तित्व को विलीन कर दोगे अपने, हाँ कछु नाही। आपस को जो कछु न जनावे, सो पंडित फिर जोन न पावे। जो अपने आप को कुछ भी नहीं जनाता है, मनुष्य अपने आप को जनाता है, भाई मैं ध्यानी, मैं ज्ञानी, मैं जप करने वाला, मैं व्यक्ति, मैं सात्विक व्यक्ति, मैं सच्चा व्यक्ति, मैं सीधा व्यक्ति, मैं सरल व्यक्ति। बहुत सी अपने आप को जान के रखा है मनुष्य ने। मैं भैया सीधा साधा, मैं भैया ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ता हूँ, मैं तो भैया सुबह शाम ध्यान करता हूँ, समाधि लगाता हूँ, नाद करता हूँ। कुछ जान के बैठे हो ना अपने आप को। नानक कहते हैं, आपस को जो कुछ न जनावे, सो पंडित फिर जोन न पावे। ये है अवस्था मुक्ति की, आपस को जो कुछ ना जनावे। जपने से, रटने से, ध्यान से बेहतर है अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दो, एकाकार, द्वैत से अद्वैत। और यही स्थिति मोक्ष की है।